नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप के वीडियोज में लाऊंगा। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सीए, सीएमए, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली थ्योरेटिकली आप क्या पढ़ते हो कि भैया लोन कैसे रेज करना है। यहाँ पर मैं आपको लोन कैसे रेज करना है एक्चुअली वो भी बताऊंगा। जो एक्चुअली अगर आप कॉर्पोरेट में होते या एक्चुअल ग्राउंड पे वर्क कर रहे होते तो आप करते। चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कमर्शियल पेपर्स, हाउ टू रेज कमर्शियल पेपर्स, सीपी इशुएंस। सीपी मींस कमर्शियल पेपर। तो गाइज, आई नो कि थोड़ा कम दिख रहा है, बट एनी हाउ मैं जिसको दिखाऊंगा उसको थोड़ा हाईलाइट कर लूंगा। तो बेसिकली इसमें एक सीपी इशुएंस का प्रोसेस आएगा, सीपी रिडम्पशन का प्रोसेस है, बड़ा सिंपल है, पैसे देने होते हैं और पीरियोडिक जो अपनी कुछ कंप्लायंसेस करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस, आई थिंक आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो, डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, या जो आपके सी इंटर में भी था, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो कमर्शियल पेपर होता क्या है, इसको ब्रॉडली एक मिनट जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो कमर्शियल पेपर्स आर लाइक दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स। इसकी जो मैक्सिमम मेच्योरिटी होती है वो लेस देन 12 मंथ होती है। मैक्सिमम मेच्योरिटी इज लेस देन 12 मंथ्स। प्रोसेस हम अभी पढ़ेंगे। तो ये हम रेज क्यों करते हैं, क्योंकि जनरली जो बैंक लोन होता है वो थोड़ा सा महंगा होगा, एक्सपेंसिव। कमर्शियल पेपर आपको सस्ते पड़ जाते हैं, इजी। और बैंक लोन लेने के लिए आपको देयर आर मल्टीपल अदर एक्टिविटीज, सेपरेट बीआर, फिर लोन डॉक्यूमेंट, सैंक्शन, फिर एंड ऑल दैट स्टफ। सीपी अगर आपने एक अपने एक सीपी का एक इनेबलमेंट सेट कर रखा है, जो इनेबलमेंट आप अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, तो फिर आप कभी भी कर लो। एंड इसमें इन्वेस्टर्स जनरली म्यूचुअल फंड, हर तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पूल ऑफ इन्वेस्टर, जो लोग आपको पैसे देंगे, वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम वापस आते हैं अपने व्हाट डू यू कॉल इट प्रोसेस पर। तो 5-6 चीजें आपने जैसे थंबनेल में भी देखा है, 5-6 चीजें मस्ट हैं। 5-6 चीजों में से मस्ट क्या है? सबसे पहला तो आपके पास एक बियर तो होना ही चाहिए। बोर्ड के बिना आप कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। इफ नॉट पास रेजोल्यूशन, तो अगर नहीं है तो रेजोल्यूशन आप पास कर लीजिए, या फिर इनेबलमेंट अप टू यू नो अप टू 5,000 करोड़, अप टू 1,000 करोड़, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एक इनेबलमेंट का बियर पास कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग, तो देखिए अगर आपको एक साल में 1,000 करोड़ से कम रुपए चाहिए तो फिर आप एक रेटिंग से करा सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग। और अगर आपको 1,000 करोड़ से ज्यादा चाहिए, मोर देन 1,000 करोड़, जैसे आपको दिख रहा होगा, यार ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या यूट्यूब पे मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और मेरे लिंक में भी अवेलेबल है। तो आपको 2 एजेंसी से कराना पड़ेगा, 1 फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको किसी भी एक साल में क्या कहते हैं 1,000 करोड़ से ज्यादा रीच करना है, इंक्लूडिंग द रीफाइनेंस एक्सेट्रा, इट्स नॉट वन पॉइंट ऑफ टाइम आउटस्टैंडिंग, इट्स एन ओवरऑल एग्रीगेटेड सीपीएस से। फिर आपको 2 रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करानी पड़ेगी। रेटिंग क्या होता है, रेटिंग कैसे कराते हैं, इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्रेडिट रेटिंग वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट आइटम फॉर सीपी का ये वन टाइम एक्टिविटी, आपके पास आईपी होना चाहिए, इशूइंग एंड पेजिंग एजेंट। इसके लिए आपको इसके साथ एक एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा और इसकी कुछ फीस भी होगी, नॉमिनल सी फीस होगी। ठीक है, तो ये जो चीज है, बेसिकली जो भी बैंक है या कॉर्पोरेट है या कोई भी कोई भी आपके जो भी पैसे आपको दे रहा है, इन्वेस्टर जो भी आपका, वो पैसे डायरेक्टली आपको नहीं देगा, वो पैसे देगा आईपी एजेंट को। एक आपका आईपी में भी आपका ही अकाउंट होगा, बट उस अकाउंट का जो कंट्रोल है, एग्रीमेंट के साथ ही जैसे आप एग्रीमेंट करोगे एक अकाउंट खुल जाएगा उस बैंक। जनरली दे आईपीज आर बैंकर्स, एक्सिस बैंक कह सकते हो, आईसीआईसी कह सकते हो, एचडीएफसी कह सकते हो, कोई भी बैंक कर लो। ठीक है, कोटक काफी अच्छा आईपी का काम करता है। तो अकाउंट आपका होगा, बट वो जो सारा पैसा इन्वेस्टर देगा आफ्टर जो भी ये सारी फॉर्मेलिटीज करोगे, उसके कंट्रोल में रहता है।
आईपीए फिम्डा के गवर्न होता है कमर्शियल पेपर। आपका फिम्डा कहाँ से आ गया? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव एसोसिएशन या जो भी कह लो, आपको पढ़ाया हुआ है ठीक है। तो फिम्डा फिक्स्ड मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन एक्सेट्रा, उसके अंडर ये प्रोडक्ट आते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आईपी एग्रीमेंट का, वो यही कहता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई कर देता है। तो ठीक है, अब दो तीन चीजें होगी, मैं पहले आपको इनेबलमेंट बता रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग रिलेटिवली फास्ट, क्योंकि इतना इतना कुछ इसमें है नहीं। आपके पास रेजोल्यूशन होना चाहिए, कोई भी आप किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग रेज कर रहे हो, रेजोल्यूशन होना चाहिए। स्पेसिफिक की जरूरत नहीं है, वन टाइम होगा। आपके पास क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। अगर आपको एक साल में 1000 से ज्यादा करनी है तो 2 करानी पड़ेगी, बट मिनिमम आपके पास क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। आपके पास आईपी एग्रीमेंट होना चाहिए। अब बोलोगे कितने दिन में? अब नहीं है तो कितने दिन में? 10 एक दिन में ये बन सकता है एग्रीमेंट, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बनाने के लिए बहुत ही साफ बंदे हैं, वो तो 3-4 दिन में ही बना देंगे। कुछ नहीं करना, एग्रीमेंट डिस्कस करके प्रिंट लेके साइन करना है, बैंक से नेगोशिएट करना है। बट बैंक की जो केवाईसी है, क्योंकि आप किसी भी बैंक में जाओगे इनिशियल केवाईसी करने में टाइम लग जाता है। एग्रीमेंट साइन हो गया, स्टैम्प ड्यूटी आपको जो देनी है, एग्रीमेंट पे कोई स्टैम्प ड्यूटी होती नहीं है, तो 500-600 रुपये जो भी नॉर्मल एग्रीमेंट की होती है। ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट तब आएगी अगर आप कोई सिक्योर्ड कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हो। कमर्शियल पेपर दो तरह के हो सकते हैं, कोई भी लोन भी दो तरह का हो सकता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। तो अगर आपको सिक्योर्ड करना है तो ट्रस्टी आएगा। ट्रस्टी का काम आएगा, वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखेगा, वो आईपीए नहीं रखता। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब आ जाता है आइसिन। देखो, कोई भी आप सिक्योरिटी इशू करोगे, देखो गाइस, सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या होता है? सीपी इज ए कमर्शियल पेपर, इज ए डेट सिक्योरिटी। एनसीडी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इज ए डेट सिक्योरिटी। बॉन्ड्स डेट सिक्योरिटी, राइट। लोन को छोड़ के जो चीज लिस्टेड है और डेट है, उसके लिए आपको आइसिन चाहिए होगा। आइसिन हर सिक्योरिटी का एक नंबर होता है। एक्सचेंज में सिर्फ शेयर्स का आइसिन नहीं होता। देखो, जो आप शेयर भी खरीदने जाते हो ना, अपने सपोज एसबीआई का शेयर खरीदा, रिलायंस का, जो जो बीएससी एनएससी है, उनके रिकॉर्ड में उनका एक रेफरेंस नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड आइसिन, यूनिक रेफरेंस नंबर रिलेटेड टू दैट सिक्योरिटी। ठीक है। उसके बाद आपके पास आइसिन आ गया, तो आप एक एमसीएफ डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, मास्टर कमर्शियल फॉर्म, तो ये आप उस पर्टिकुलर सीपी का, जो जिसका आपने आइसिन लिया, तो आइसिन में क्या क्या आएगा, एमसीएफ में क्या क्या आएगा, कितने की सीपी इशू कर रहे हैं, अमाउंट, उसकी मेच्योरिटी क्या है, ठीक है, अमाउंट, मेच्योरिटी, रेट। रेट अगर नहीं भी आएगा तो चलेगा, चलो रेट भी आता है, हाँ, क्योंकि प्राइस निकालना पड़ता है। तो ये 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, बाकी कंपनी की डेटा आ जाता है। तो एमसीएफ का फॉर्म भी स्टैंडर्ड है। तो ये सारी चीजें आप अपने एक लेटर ऑफ ऑफर में डाल के, पहले तो आप एक एमसीएफ या आप एक्सचेंज को डाल दोगे। ईबीबी इज नथिंग बट एनएससी, एनएससी बीएससी, एक्सचेंज बुक रनिंग प्रोसेस, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म प्रोसेस हो गई, तो आपने उस पर डाल दिया। उसके अगले दिन, वंस दैट एमसीएफ इज फाइनली लॉ है, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटी है, तो थोड़ा सा आपने एक दिन का कूलिंग पीरियड दिया। अगले दिन आप वो सीपी को मार्केट में एक लेटर ऑफ ऑफर को अपलोड करोगे। लेटर ऑफ ऑफर आप उस दिन भी कर सकते हो, बट जो इन्वेस्टर्स हैं, दोज हु हैव टू इन्वेस्ट, उनको आइडियली एमसीएफ एक, मतलब एक्सचेंज पे सिक्योरिटी का रेफरेंस, आपने एक इंटीमेशन दिया एक्सचेंज को कि हम सीपी इशू करने वाले हैं, तभी तो इन्वेस्टर्स में सब्सक्राइब करेंगे। तो वो क्या कहते हैं, बट इन्वेस्टर सब्सक्राइब करने के लिए लेटर ऑफ ऑफर, विच इज नथिंग लाइक अ वेरी स्मॉल 3 to 4 पेजर प्रोस्पेक्टस। तो सीपी में अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बड़ा आईएम इतना लंबा चौड़ा नहीं बनता। स्टैंडर्ड 30-35 आइटम है, कंपनी का नाम, ये बैंक अकाउंट, ये फलाना धमका, कुछ 3 साल के समरी फाइनेंशियल, 6-7 आइटम स्ट्रेट अवे, वो भी मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। तो वो डाले आपने, तो आपका एमसीएफ फॉर्म बन गया। ठीक है। तो उसके बाद आप एक डील कंफर्मेशन, जब इशू ऑफ सीपी का मतलब एक अब डील कंफर्मेशन आ जाती है, तो आपने भी उसको साइन किया और इन्वेस्टर ने भी उसको साइन कर दिया। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर उसको साइन करके दे देगा, तो आपकी डील कंप्लीट है। तो आप ये पांचों 6 के 6 डॉक्यूमेंट सारे आप आईपीए को दोगे, कि भैया आईपीए को आप क्या दोगे, कि आईपीए को देखोगे कि देखो मेरा कंप्लायंस जो आईसिन लिया हुआ है, मैंने आपको एक प्रोमिसरी नोट दे दिया, मैंने आपको ऑल सीपी की जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है वो दे दी, बीआर दे दिया मैंने। एक सिंपल है, एक इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, उसी में निकल जाता है। प्लस मैंने आपको एक डील कंफर्मेशन दे दी,
कि मेरा जो डील है वो क्या कहते हैं किसी इन्वेस्टर से क्लोज हो चुकी है। इसमें लिखा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर ही कवर हो गया था। तो ये सब जब आपने आईपी को दे दिया, आईपी इज योर एजेंट, सुइंग एंड पेइंग एजेंट। सबसे मेन रोल इसमें आपके बाद और इन्वेस्टर के बाद आईपीए का आता है। एक्सचेंज का भी आता है बट एक्सचेंज में तो सिर्फ फाइलिंग होती है, वहां सब कुछ ऑटोमेटेड है। आईसीएन फाइसिन साहब वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, डेफिनेटली थोड़ा सा पुश चेक तो वो करते हैं, बट आईपीए को मैनुअली आपके सारे पेपर चेक करने पड़ेंगे। मैनी ऑफ द पेपर दे विल टेक इन फिजिकल फॉर्म ऑल्सो। आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी हो गई हैं, बट 2-4 पेपर तो वो फिजिकल में आपसे लेगा ही लेगा, चाहे वो 2 दिन बाद ले। तो वंस द आईपीए आईपीए आपको एक आईपीए सर्टिफिकेट इशू कर देगा, आईपीए सर्टिफिकेट। और हर सीपी पे कुछ छोटी सी हल्की सी स्टैम्प ड्यूटी होती है, वो भी आईपीए को अपने सर्टिफिकेट से पहले पे करनी है, 0.005% टाइप। ठीक है, तो जब ये आईपीए सर्टिफिकेट हो गया, नाउ द इन्वेस्टर नोज कि यू हैव फंड अप ऑल टाइप ऑफ कंप्लायंसेस, दे कैन फंड द मनी, दे विल फंड योर आईपीए अकाउंट। और आईपीए अकाउंट में जब पैसा आएगा, आईपीए उसका वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और साथ ही साथ में वो लिस्टिंग एप्लीकेशन एनईएपीएस पोर्टल पे भेज देगा। मतलब एक कॉर्पोरेट एक्शन का फॉर्म आईपीए भी डायरेक्टली भी भेज देगा एनएससी को या बीएससी को, जिसको भी। और एट द सेम टाइम आप भी उसकी एक फाइलिंग कर दोगे और आपकी हो गई सीपी इशू। और ये करने के बाद वो आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा ऑल द बैंक, और आप जाके अपनी सारी चीज़ों को बता दोगे। सीपी रिडेम्पशन करनी है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। उसके बाद आपके सेक्रेटेरियल को भी कुछ एक फॉर्म फाइल करना है पेमेंट मिलने के बाद, और आईपीए को भी करना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं मिले, इन केस आपने पैसे नहीं दिए सीपी इशुएंस के, तो फिर आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। तो आईपीए को, डिफॉल्ट आरटीए को, ट्रस्टी को, सीपी होल्डर को और सबको बताना पड़ेगा। और एक बार आपने क्योंकि अपने लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज का डिफॉल्ट कर दिया है, या डेट सिक्योरिटी का डिफॉल्ट कर दिया, इशूअर कांट एक्सेस द सीपी मार्केट फॉर 6 मंथ फ्रॉम द सीपी डिफॉल्ट। मेरे हिसाब से ये 3 साल है। ठीक है, 3 साल तक आप मार्केट में नहीं जा सकते। और अगर आपने इवन छोटा सा भी डिफॉल्ट किया, जैसे आईपीसीपी 2 बजे तक पे करनी होती है, अगर आपने पैसा 2:30 बजे दिया है गलती से किसी भी वजह से, इवन इफ इट इज टेक्निकल, तो आपको अपने हर ऑफर लेटर पे, लेटर ऑफ ऑफर पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपका डिफॉल्ट हुआ था। इंटीमेशन टू एक्सचेंज हो जाएगा। बेनफोर्स क्या होता है गाइस, आपको पता ही है। जो भी आपका आरटीए है, रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डेट सिक्योरिटी हो, उसके पास सारी लिस्ट होती है, ऑटोमेटिक होती है, सब कुछ एनएससी से लिंक है। तो बेनफोर्स में आपके पता चल जाएगा कि कौन कौन से इन्वेस्टर हैं जब आप पे करने जा रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किसको पे कर रहे हो। पहली बात तो आपको पे ही नहीं करनी है, आपको तो पे करनी है अपने आईपीए को। पैसा आता भी आईपीए के थ्रू है और पैसा जाता भी आईपीए के थ्रू है, बट आईपीए किसको पे करेगा? वो बेनफोर्स से पे करेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे देमसेल्फ कैन एक्सेस द आईपीए, आई मीन बेनफोर्स, बट आप भी उसको चेक कर सकते हो और वो रिकॉर्ड डेट को अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपकी इसमें छोटी सी कंप्लायंस होती है कि हर क्वार्टर में 15 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है आईपीए को, क्योंकि आईपीए इसमें रेगुलेटर है कि भैया हमने सारी कंप्लायंस ठीक की, और जिस पर्पस के लिए पैसा, प्रोसीड्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस दे वर यूटिलाइज्ड। ठीक है, और अगर कोई आपकी जनरल है तो कमेंट, अगर आपकी कोई रेटिंग एक्सपायर हो रही है, लाइक सपोज आपकी सीपी, पहली बात तो सीपी आप रेटिंग के विद इन ही करोगे, बट जस्ट इन एक कॉशियस नोट पे आपको एक बार सीपी अपनी रेटिंग अपनी, क्योंकि रेटिंग भी एक बार में 12 महीने की ही इशू होती है और सीपी भी 12 महीने की होती है। तो वहाँ पे अगर कोई रिन्यूअल क्लॉज है तो टाइमली आप उसको रिन्यू करा दो, अदरवाइज सीपी की मेच्योरिटी रेटिंग की वैलिडिटी को एक्सीड ही नहीं कर सकते। बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको बहुत जल्दी बता दिया, 14 मिनट के अंदर पर्पस मैंने आपको बता दिया था। बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक मैं इंटरव्यू देने गया था, उस बंदे ने मुझसे पूछा आपको कमर्शियल पेपर इशू करने आते हैं? मेरे ख्याल से 2016 की बात होगी। मैंने सब कुछ किया हुआ था, सीपी नहीं किया हुआ था, बॉन्ड कर चुका था मैं तब तक। तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं उस टाइम क्या बोला उस समय, चलो कंपनी में तो मैं गया नहीं, बट उसके बाद मैंने, मतलब अभी तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि हर हफ्ते सीपी इशू की। सो आई कैन से कि हमने डील्स की बात करूं तो 100 डील्स की होंगी सीपी इशूंस करने की, तो प्रोसेस हमें तो रटा ही हुआ है। रटा का मतलब हमारे लिए तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट आपने देखे नहीं। मैं लेंथी वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि पहले एक बार ग्लिम्स देके छोड़ रहा हूँ, फिर मैं इसी का पार्ट 2 पार्ट 3, लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है एंड ऑल दैट सब का डिटेल एक वीडियो बना दूंगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून।